जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, पक्षीराज जटायु का वध किसने किया? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और एक ठाकुर। ठाकुर की पत्नी ने गुस्से में कहा, और इस बहुमूल्य ब्राह्मण को तुम सिर्फ अपने काम के लिए ही रखो। बहुत अच्छा, ठाकुर ने कहा, तुम ब्राह्मण को अब से कम खाना देना, बस इतना खाना देना कि वो मरे नहीं। मैं उसे रोजाना अपने साथ दुकान पर ले जाया करूंगा। देखते हैं कि ये बिना काम और भोजन के कितने दिन जिंदा रह पाता है। परंतु ठाकुर को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया। ब्राह्मण दुकान के बाहर बैठे बैठे दिन में सपने देखता या फिर और लोगों से गप्पे लगाने में काफी खुश था। जब लोगों को पता चला कि उसे इतना कम खाना मिलता है तो लोगों ने खुद उसे अपना भोजन देना शुरू कर दिया। एक दिन ठाकुर की पत्नी ने नए नौकर के हाथ से ठाकुर के लिए एक संदेश भेजा। उन्हें आटा खरीदने के लिए तुरंत कुछ पैसों की जरूरत थी, किंतु ठाकुर वहां दुकान पर नहीं मिला। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ब्राह्मण ने कहा। वो बाजार के बीचों बीच खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, सरकार, घर में ना तो पैसे हैं और ना ही आटा, आप जल्दी कुछ करें। ठाकुर को यह सुनकर बहुत शर्म आई। बेवकूफ, उन्होंने बाद में ब्राह्मण को डांटा। खबरदार, जो आज से तुमने ऐसी हरकत की। कुछ दिनों बाद ठाकुर के घर में आग लग गई। ठाकुर का नया नौकर दौड़ता हुआ दुकान के पास आया ठाकुर को सूचना देने के लिए। तुम घर जाकर मदद करो, ब्राह्मण ने उससे कहा। मैं ठाकुर साहब को बाद में इसके बारे में बता दूंगा। क्योंकि ब्राह्मण को काम के समय ठाकुर ने काम में अड़ंगा डालने के लिए सख्ती से मना किया था, इसलिए वो शाम तक धैर्य से इंतजार करता रहा, जब तक ठाकुर का आधे से ज्यादा घर जलकर राख हो चुका था। ठाकुर की पत्नी एक धनी परिवार से थी। ठाकुर ने घर को दोबारा बनवाने के लिए कर्ज की मांग के लिए अपने ससुराल जाने की ठानी। उन्होंने शैतानी से दूर रखने के लिए ब्राह्मण को भी घोड़े पर अपने साथ ले लिया। ठाकुर की ससुराल कोई 50 मील दूर होगी। बीच में ठाकुर को दस्त लगे और उन्हें शौच के लिए जंगल में जाना पड़ा। तभी सड़क से एक व्यापारियों का झुंड गुजरा। वे ब्राह्मण को ही घोड़े का असली मालिक समझ बैठे। हम तुम्हें इस घोड़े के 200 रुपए देंगे, उन्होंने उससे कहा। क्या तुम इतने में उसे बेचोगे? हाँ, ब्राह्मण ने कहा। उसने पैसों को रखा और घोड़े की थोड़ी सी पूंछ काटी और फिर जमीन में गड्ढा करके उस पूंछ के बालों को उसमें गाड़ दिया। सरकार, जरा जल्दी कीजिए, वो ठाकुर को आते देख जोर जोर से चिल्लाया। अभी अभी घोड़े को खींचकर इस चूहे के बिल में ले जाया गया है। अगर आप मेरी मदद करें तो हम उसे खींचकर बाहर निकाल लेंगे। ठाकुर को कुछ समझ नहीं आया, पर फिर भी वो ब्राह्मण को पकड़े रहे और जमीन में गड़ी घोड़े की पूंछ को खींचता रहा। अंत में पूंछ बाहर निकल आई, परंतु ब्राह्मण और ठाकुर दोनों धड़ाम से जमीन पर जा गिरे। चूहे हमसे ज्यादा ताकतवर निकले, सरकार, ब्राह्मण ने दुखी अंदाज में कहा। घोड़ा सीधा जमीन के अंदर चला गया है। अब हमें उसे बाहर निकालने के लिए फावड़ों के साथ खुदाई करने वाले ताकतवर लोग चाहिए होंगे। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो, बेवकूफ, ठाकुर गुस्से से चिल्लाया। भला एक घोड़ा किसी चूहे की बिल में कैसे घुस सकता है? जल्दी से बताओ कि तुमने मेरे घोड़े का क्या किया। घोड़ा कहीं खो गया है या तुमने उसे बेच डाला है? अब हम आगे की यात्रा कैसे करेंगे? पैदल, सरकार, पास ही में एक गांव है जहां से आपको एक नया घोड़ा मिल सकता है, ब्राह्मण ने कहा। एक घोड़े के गुम जाने से आप जैसे धनी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़बड़ाते हुए ठाकुर ने अगले गांव से एक घोड़ा खरीदा और उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। उन्होंने खुद तो घोड़े पर बैठकर यात्रा की और ब्राह्मण को पहला घोड़ा खोने की सजा में पैदल दौड़ाया। रात को वे एक भोजनालय में रुके। ठाकुर ने वहां खाना खाया और उसके बाद ब्राह्मण की ओर कुछ रूखी सूखी रोटी फेंकते हुए कहा, तुम रात भर उस घोड़े के साथ ही रहना, तुम उसकी मालिश करते रहना, और खबरदार, जो तुमने उसे अपनी आंखों के सामने से ओझल होने दिया। क्या तुम मेरी बात समझे? जी सरकार, ब्राह्मण ने अपनी जम्हाई को छिपाते हुए बड़े गंभीर स्वर में कहा। दिन भर चलने की थकान के बाद वो घोड़े के पास ही बैठ गया और धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगा। ब्राह्मण को कब नींद आई और कब कोई घोड़े को चुरा ले गया, इसका उसे पता ही नहीं चला। वो जब सुबह उठा तो उसने घोड़े को वहां नहीं पाया।
ब्राह्मण ने उसे चारों तरफ ढूंढा। अगर उसने घोड़े को जल्दी नहीं खोजा तो ठाकुर उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा। फिर उसे घास के ढेर में जिसे घोड़ा खा रहा था 2 लंबे कान नजर आए। वाह! ब्राह्मण ने कानों से पकड़ते हुए कहा, तो तुम यहाँ छिपे हुए हो? वो कान एक खरगोश के थे। ब्राह्मण जब उन्हें निहार रहा था तभी ठाकुर भी वहां पहुंचे। घोड़ा कहाँ है? ठाकुर ने कड़कदार आवाज में पूछा। यह रहा सरकार, ब्राह्मण ने झट से उत्तर दिया। अबे गधे, यह तो खरगोश है, घोड़ा नहीं। सरकार, यह सच में घोड़ा है। मैंने घोड़े को इतनी कसकर मालिश की कि वो छोटा सा खरगोश हो गया है। मैंने इसके कानों को मालिश नहीं की। आप देखिए, वे अभी भी घोड़े के नाप के हैं। तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, ठाकुर ने कहा। यह कहते हुए ठाकुर की आवाज गुस्से से लड़खड़ाने लगी। और मैं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बेवकूफ हूं कि मैंने तुम्हें नौकरी पर रखा। चलो अब तैयार हो, क्योंकि अब चलने का वक्त हो गया है। वो बाकी रास्ते पैदल ही चलकर गए। ससुराल पहुंचने के बाद उनका काफी आदर सत्कार हुआ। ठाकुर की सास ब्राह्मण को अलग ले गई। तुम्हारे मालिक की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है, उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि लंबे सफर के कारण उन्हें कुछ थकान हो गई है। उनका पेट कुछ खराब है, ब्राह्मण ने कहा। फिर मैं उनके लिए कुछ खिचड़ी बना देती हूँ, बुढ़िया ने कहा। पर आप उसे खूब चटपटा बनाइए, ब्राह्मण ने कहा। उन्हें चटपटा खाना बहुत पसंद है। रात को भोजन के समय ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, जिसमें स्वादिष्ट सब्जी, पूड़ियाँ और खीर भी परोसी गई। और ठाकुर को केवल एक कटोरा भरकर खिचड़ी खाने को मिली। ठाकुर को इतनी भूख लगी थी कि वो सब खिचड़ी खा गया। रात को उसके पेट में दर्द हुआ तो उसे तुरंत शौच के लिए जाना पड़ा। मुझे बाहर जाना है, ठाकुर ने ब्राह्मण को उठाया। तुम भी मेरे साथ चलो। सरकार, ब्राह्मण ने नींद में कहा, वहां कोने में मिट्टी का घड़ा पड़ा है, आप उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? सुबह को उसे खाली कर देंगे। ठाकुर को रात में कई बार शौच जाना पड़ा। सुबह तक मटका आधा भर चुका था। इसे बाहर फेंक कर आओ, उन्होंने ब्राह्मण को आदेश दिया। मैं यह नहीं करूंगा, ब्राह्मण ने कहा। मैं कोई आपकी गंदगी फेंकने वाला नहीं हूँ। ठाकुर को कुछ समझ नहीं आया। गुस्से में उन्होंने मटका उठाया और उसे जंगल में फेंकने चल पड़े। उनका साला उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। उसे आते हुए देख ठाकुर ने शर्म के मारे अपनी रफ्तार बढ़ा दी, परंतु उनका साला तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंच गया। जीजा जी, आप अपने सिर पर यह बोझ लादकर कहाँ जा रहे हैं? लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, ठाकुर ने विरोध किया। नहीं, ठीक है। और ठाकुर ने मटके को कसकर पकड़ने की कोशिश की, परंतु मटका उनके हाथों से फिसलकर उन दोनों के बीच में जाकर गिरा, जिससे दोनों लोग गंदगी से सन गए। ब्राह्मण इस पूरे नजारे को खिड़की में से देख रहा था। सरकार, वो ठाकुर की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया, कहीं आप लोगों को चोट तो नहीं आई? ठाकुर ने विनम्र भाव से अपने दोनों हाथ जोड़े। मैं तुमसे विनती करता हूँ ब्राह्मण, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हें बहुत झेला है और बर्दाश्त किया है। तुम जीते, मैं हारा। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूँ। तुम पूरे साल का वेतन ले लो और मेरे दोनों कान भी कुतर लो, परंतु मेरी नजरों के सामने से सदा के लिए दूर हो जाओ। आप अपने कान अपने पास ही रखें सरकार, ब्राह्मण ने कहा। हाँ, यह रहे वे 200 रुपए जो मुझे पहला घोड़ा बेचकर मिले। मुझे दुख है कि दूसरा घोड़ा खरगोश में बदल गया। उस रात आपने घोड़े को मालिश करने के लिए कहकर भारी गलती की। ठाकुर ने कहा, वह घोड़े बेचने का 200 रुपया भी तुम अपने पास ही रखो और मैं तुम्हें 1 साल का पूरा वेतन देता हूँ। ब्राह्मण ने 1 साल का पूरा वेतन अपनी जेब में रखा और जीत हासिल करके शान से घर लौट गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम।